एक दूर देश में एक राजा रहता था जिसका दिल कभी एक रानी के लिए धड़कता था, लेकिन उस प्यार में उसे गहरा विश्वासघात मिला। इस धोखे ने उसे पत्थर का बना दिया। एक नई शुरुआत और खौफ का साया। उस दिन के बाद उसने हर रात एक नई लड़की से शादी की और सुबह होते ही उसकी जान ले लेता। पूरे राज्य में डर का साया छा गया। माताओं ने अपनी बेटियों को तहखानों में छिपाना शुरू कर दिया। हर सुबह एक नई आह सुनाई देती थी। राज्य की यह स्थिति देखकर महामंत्री की पुत्री चंद्रिका, जिसने अपनी बुद्धि और साहस के लिए ख्याति प्राप्त की थी, ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने स्वयं को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया। उसकी शादी की रात जैसे ही वे शाही शयनकक्ष में थे, चंद्रिका ने सम्राट से एक कहानी सुनाने की अनुमति मांगी और फिर उसने एक जादुई कहानी सुनाना शुरू कर दिया, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। कहानी इतनी मनमोहक थी कि वह मंत्रमुग्ध हो गया। भोर होने को आई। चंद्रिका ने कहानी एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर छोड़ दी कि सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, आगे क्या हुआ? चंद्रिका ने उत्तर दिया, महाराज, इस कहानी का शेष भाग तो अगली रात ही सुनाया जा सकता है। सम्राट हिचकिचाया, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसके कठोर निश्चय को ढीला कर दिया। उसने चंद्रिका को जीवन दान दिया। हर रात चंद्रिका एक नई अविस्मरणीय कहानी सुनाती। कभी एक खोए हुए खजाने की खोज, कभी तारों के बीच छिपे रहस्य और कभी एक साधारण व्यक्ति की असाधारण कारनामों की दास्तान। उसकी कहानियों में इतनी गहराई और भावनाएं थीं कि सम्राट विक्रम का बर्फ सा जमा हुआ दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। वह चंद्रिका की कहानियों में अपनी ही भावनाओं का प्रतिबिंब देखने लगा। एक हाहार और एक रातों के बाद जब चंद्रिका ने अपनी अंतिम कहानी समाप्त की, सम्राट विक्रम ने पाया कि उसका दिल पूरी तरह से बदल चुका था। उसके अंदर की नफरत और कड़वाहट प्रेम और क्षमा में बदल गई थी। सम्राट विक्रम ने अपने सारे पिछले अपराधों के लिए क्षमा मांगी और चंद्रिका को अपनी सच्ची रानी घोषित किया। उन्होंने रामगढ़ पर मिलकर शासन किया और उनकी प्रेम कहानी